इंडस्ट्री में काम चल रहा था। काम के दौरान अचानक से जो छज्जा होता है वो गिर जाता है। मजदूरों के लिए जो संगठन बनता है उनको सामने आना जरूरी है। दीवार पे चढ़ते हैं, छज्जा तोड़ते हैं। छज्जा तोड़ते तोड़ते काफ़ी ज़्यादा हाइट में थे और छज्जा भरभरा कर उनके ऊपर उनके साथ गिर गया और वो मजदूर भी उनके साथ नीचे आ गए। मामला गंभीर बढ़ता देख उन्हें शंकराचार्य ले जाया जाता है, जहां पर उनका इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर है। दुर्ग भिलाई में मजदूरों के मजदूरी करते वक्त चोटिल होने का, उनके साथ दुर्घटना होने का, उनकी मौत होने का शायद ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपको मैं आज से 4 दिन पहले ले जाऊं तो भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें मजदूर काम करते वक्त एक मजदूर को करंट लगता है, उसकी मौत हो जाती है। और ठीक 2 दिन बाद एक ऐसा ही मामला सामने आता है जहां पर एक मजदूर जो चौहान स्टेट के ठीक पीछे निर्माणाधीन अस्पताल में काम कर रहा था, उसकी मौत हो जाती है। और फिर आज सोमवार को सुबह एक खबर आती है कि छावनी चौक के पीछे एसएस हॉस्पिटल है, वहां पर एक उसके पीछे एक इंडस्ट्री है और काफी सालों से बंद पड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में काम चल रहा था। काम के दौरान अचानक से जो छज्जा होता है वो गिर जाता है। मजदूर जो थे, 3 मजदूर थे, वो बेहद गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तत्काल उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया जाता है। मामला गंभीर बढ़ता देख उन्हें शंकराचार्य ले जाया जाता है, जहां पर उनका इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर है, क्योंकि कमर के नीचे से जो भाग है अंग का, वो काम करना बंद कर चुका है। और ये बेहद सेंसिटिव मामला है। क्यों? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी की तरफ से जो जिम्मेदार हैं वो अपने काम करने वाले, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री में मजदूरों को क्या सेफ्टी के कोई उपकरण मुहैया करा रहे हैं कि नहीं, ये एक सवाल है। सवाल के साथ पूरी तफ्तीश से आपको एक रिपोर्ट बताता हूं कि सुबह खबर आती है कि छावनी चौक के पीछे एसएस हॉस्पिटल के पीछे एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का नाम है सरोजा इंडस्ट्री। अब सरोजा इंडस्ट्री पिछले कई सालों से बंद है। अब बंद के दौरान वहां पर कुछ खास काम होता नहीं है, अंदर लोहा लक्कड़ पड़ा हुआ है। तो कंपनी के मालिक ने सोचा इसलिए क्योंकि आए दिन वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पर दीवारें जो हैं काफ़ी छोटी हैं, तो कोई भी कूद करके वहाँ पर शराब पीने पहुँच जाता है, कोई भी दारू पीने पहुँच जाता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो असामाजिक तत्वों का खासकर वहाँ पर डेरा बनते जा रहा था। सामने दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी कूद करके दीवार के अंदर जा करके इस तरह की हरकतें होती थी, ऐसा वहाँ के गार्ड ने बताया है। इन सब को देखते हुए कंपनी के मालिक ने यह तय किया कि यहाँ पर मजदूरों को काम करा के, और काम क्या कराना है, दीवार पे चढ़ के ऊपर जो छज्जा है उसे तोड़कर दीवार को ऊंचा उठवाना था। इसलिए मजदूरों से संपर्क साधा गया। मजदूर भीतर जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, दीवार पे चढ़ते हैं, छज्जा तोड़ते हैं। छज्जा तोड़ते तोड़ते काफ़ी ज़्यादा हाइट में थे और छज्जा भरभरा कर उनके ऊपर उनके साथ गिर गया और वो मजदूर भी उनके साथ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद स्थिति जो हुई वो मैंने पहले आपको बताया है कि जिस तरह कमर के नीचे के जो भाग हैं वो पूरी तरह से काम करने बंद कर चुके हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर। नाम मैं बता दूं उन मजदूरों के, रोहित विश्वकर्मा, ओम शंकर साहू और रेखराम राजपूत, ये 3 लोग थे। और ये तीनों के साथ जो कुछ हुआ है मजदूरी करते वक्त, इसको लेकर के जो इनके गार्जियन हैं उनका ये कहना है कि हम इसका विरोध करते हैं। विरोध इस चीज़ का नहीं कि वो मजदूरी कर रहे थे, बल्कि विरोध इस चीज़ का कि उनके पास ऐसे कोई उपकरण नहीं थे कि अगर ऐसी कोई स्थिति उनके साथ पैदा होती है काम करने के दौरान तो वो बच सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि घर वालों का कहना है कि उनके द्वारा उस कंपनी में काम किया जा रहा था, तो उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करने के दौरान पूरी जिम्मेदारी जो थी उस कंपनी के मालिक की थी, ऐसा परिवार वाले कह रहे हैं। तो उनके भरण पोषण, उनके हॉस्पिटल के इलाज, तमाम सारे जो खर्च बर्च, दवाई के तमाम सारी जो मेडिकल चीज़ें लग रही हैं, उसकी जिम्मेदारी मालिकाना हक रखने वाले कंपनी के मालिक जो हैं वो उठाएं। अब जाहिर सी बात है, जिसके घर के एकमात्र काम करने वाले सदस्य मजदूरी करने जा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की स्थिति हो रही है, उनके घर वालों का इस तरह से मांग करना वाजिब है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मजदूरों के साथ हो रहा है, ये क्या सही है? आप सोचिए, आपके घर में भी आपके भाई बहन, आपके माता पिता, कोई भी हो,
या आपके पड़ोस में कोई हो, आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, कोई काम करने अगर जा रहा है, मजदूरी ही नहीं बल्कि कोई भी काम, तो काम करने अगर इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि कोई ऑफिस में जाता है, तो जब ऑफिस में चले जाता है तो उस समय जिम्मेदारी जो होती है वहाँ के जिम्मेदारों की होती है जो उस ऑफिस को संचालित कर रहे हैं। उस दौरान अगर करंट लगने से, वहाँ पे ऐसी कुछ हरकतें होने से मौत होती है तो भी जिम्मेदारी कंपनी, फैक्ट्री की होती है। आपको अशोका बिरयानी का वो मामला याद होगा जहाँ पर 2 इलेक्ट्रीशियन, काम इलेक्ट्रीशियन का था, लेकिन कंपनी के कुछ लोगों ने, जो अशोका बिरयानी के होटल के कुछ लोगों ने ये कहा कि सेफ्टी टैंक में जा करके देखो कि कुछ कचरा तो नहीं फंसा है। उसमें मजदूर को उतारा गया, उसकी मौत हो गई, फिर दूसरे मजदूर को उतारा गया। इस तरह से चीज़ें हुई थी, आपको याद होगा। तो ये छोटी छोटी घटनाओं से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सीखने को मिलती हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करना ज़रूरी है। मजदूरों के लिए जो संगठन बनता है उनको सामने आना ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो मालिकाना हक रखते हैं उन लोगों को कम से कम अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के एहतियातन उनके पास जो उपकरण होते हैं उसको देना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होगा तो मजबूरी हो जाएगी आपको इस तरह से खर्च बर्च उठाने की, इस तरह से मौत पर मुआवजा देने की। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी जो खबर थी जो छावनी चौक से आई थी, जिस पर पूरी तरह से जो जामुल के टीआई महोदय हैं उन्होंने सारी चीज़ें तफ्तीश से बताई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको इस स्क्रीन पे दी है तस्वीरों के साथ। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा और लगातार केपी न्यूज़ से जुड़े रहिए ताकि अन्य नए खबर हम आप तक पहुंचा सके। दूसरी एक चीज़ ये है कि अब एडवर्टाइजमेंट में भी केपी न्यूज़ इस मार्केट में आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के आसपास की खबरें तो आप देते ही हैं, खबरें हम दिखाते ही हैं, खबरों का हम पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई दुकान है और उसको लेकर के आप कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल केपी न्यूज़ के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके संपर्क करके आप हमसे इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। आगे क्या कुछ रहेगा, खबरों में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादातर करें ताकि लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुंचाई जा सके, आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।